हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2025 में रक्षाबंधन का पर्व कब है, रक्षाबंधन की शुभ मुहूर्त के बारे में, रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने की वैदिक विधि, मंत्र, भद्रा काल के समय और भद्रा के दौरान राखी क्यों नहीं बांधनी चाहिए, पूजा विधि और पौराणिक कथाओं के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। बहनें साल भर इस पर्व का बेसब्री से इंतजार करती है। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी आयु और खुशहाली की कामना करती है। यह त्योहार भाई बहन के स्नेह की डोर को बांधता है। भाई बदले में बहनों को रक्षा कवच का वचन देते हैं और गिफ्ट देते हैं। साल 2025 में रक्षाबंधन के दिन खास बात यह है कि इस बार भद्रा का साया नहीं रहने वाला है, क्योंकि भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। रक्षाबंधन के दिन बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है और भाई अपनी बहनों को रक्षा का वचन देते हैं और गिफ्ट देते हैं। यह पर्व सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, इसलिए इसे राखी पूर्णिमा भी कहते हैं। रक्षाबंधन का पर्व एक लोकप्रिय त्योहार है जिसका भाई और बहन दोनों साल भर इंतजार करते हैं। यह पर्व न केवल भाई बहनों को आपस में जोड़ता है, बल्कि इस पर्व का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। रक्षाबंधन का पर्व हमेशा शुभ मुहूर्त में मनाया जाता है। इस पर्व में किए जाने वाले रीति रिवाज दोपहर के समय करना बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही इस पर्व में भद्रा का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2025 की रक्षाबंधन की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा 9 अगस्त 2025 शनिवार के दिन है। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 8 अगस्त 2025 को दोपहर 2:12 पर और श्रावण शुक्ल पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 9 अगस्त 2025 को दोपहर 1:24 पर। उदय तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त 2025 शनिवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन भद्रा सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी, तो पूरे दिन राखी बांधने में कोई समस्या नहीं है। रक्षाबंधन के दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं। इस दिन सौभाग्य योग, शोभन योग, वर्धमान योग, शुभ योग, सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। इन शुभ योगों में रक्षाबंधन का धार्मिक कार्य करना बेहद शुभ माना गया है और ऐसा करने से जीवन में सुख, शांति और संपन्नता आती है। रक्षाबंधन के अनुष्ठान का शुभ मुहूर्त रहेगा 9 अगस्त 2025 को सुबह 5:55 से दोपहर 1:24 तक। कुल अवधि 7 घंटे 29 मिनट है। रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने के शुभ लाभ की चौकड़ी इस प्रकार है। शुभ और उत्तम का समय रहेगा सुबह 7:27 से सुबह 9:07 तक और लाभ और उन्नति का मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:06 से दोपहर 3:46 तक और अमृत का मुहूर्त रहेगा दोपहर 3:46 से शाम 5:26 तक और लाभ और उन्नति का मुहूर्त रहेगा शाम 7:06 से रात्रि 8:26 तक। रक्षाबंधन के दिन भद्रा सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी और चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 7:24 पर। और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, आनंद आदि योग, वर्धमान योग, सौभाग्य योग, शोभन योग का प्रारंभ होगा सुबह 5:55 से दोपहर 2:23 तक। फ्रेंड्स, अब हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स की कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। रक्षाबंधन के दिन अगर भद्रा होती है तो बहनों को उस समय अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधनी चाहिए। भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जिसे मनाते तो सिर्फ एक दिन है, लेकिन इससे बनने वाले रिश्ते जिंदगी भर निभाए जाते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि यदि श्रावण पूर्णिमा तिथि पर भद्रा का साया है तो भद्रा काल में राखी नहीं बांधी जा सकती है। उसके समापन के बाद ही राखी बांधी जाती है, क्योंकि भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं रक्षाबंधन की विधि के बारे में। रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह उठकर स्नान करें और शुद्ध कपड़े पहने। इसके बाद घर को साफ करें और चावल की
के आटे का चौक पूजकर मिट्टी के छोटे से घड़े की स्थापना करें। चावल, कच्चे सूत का कपड़ा, सरसों, रोली को एक साथ मिलाएं। फिर पूजा की थाली तैयार कर दीप जलाएं। थाली में मिठाई रखें। इसके बाद भाई को चौकी या पाटे पर बिठाएं। अगर पाटा आम की लकड़ी का बना हो तो सर्वश्रेष्ठ है। रक्षा सूत्र बांधते वक्त भाई का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। वहीं भाई को तिलक लगाते समय बहन का मुंह पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। इसके बाद भाई के मस्तक पर टीका लगाकर दाहिनी हाथ पर रक्षा सूत्र बांधे। रक्षा सूत्र बांधते समय स्क्रीन पर दिए हुए मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का अर्थ होता है, बहन भाई की कलाई पर राखी बांधते हुए कहती है कि जिस रक्षा सूत्र में महान राजा बलि को बांधा गया था, मैं उसी रक्षा सूत्र से तुम्हें बांधती हूँ। हे राखी, तुम अडिग रहना, अपने रक्षा के संकल्प से कभी विचलित मत होना। इस कामना के साथ बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधे। राखी बांधने के बाद भाई की आरती उतारे, फिर उसको मिठाई खिलाएं। अगर बहन बड़ी हो तो छोटे भाई को आशीर्वाद दे और छोटी हो तो बड़े भाई को प्रणाम करें। राखी बांधने के बाद भाइयों को अपने सामर्थ्य के अनुसार बहनों को तोहफा देना चाहिए। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें रक्षाबंधन की कथाएं। धर्म ग्रंथों में रक्षाबंधन के संबंध में 5 कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा, एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे अच्युत, मुझे रक्षाबंधन की वह कथा सुनाई है जिससे मनुष्यों की प्रेत बाधा तथा दुख दूर होते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार दैत्यों तथा देवताओं में युद्ध छिड़ गया और ये युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती में चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया। उसने राजपथ से घोषित कर दिया कि इंद्र देव सभा में न आए और देवता व मनुष्य यज्ञ कर्म न करे, सभी लोग मेरी पूजा करें। दैत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ, वेद, पठन पाठन तथा उत्सव आदि समाप्त हो गए। धर्म के नाश से देवताओं का भल घटने लगा। यह देख इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए तथा उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे, हे गुरुवर, ऐसी दशा में परिस्थितियां कहती हैं कि मुझे यही प्राण देने होंगे। न तो मैं भाग सकता हूँ और न ही युद्ध भूमि में टिक सकता हूँ, कोई उपाय बताइए। बृहस्पति जी ने इंद्र की वेदना सुनकर उसे रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को प्रातः काल रक्षा विधान संपन्न किया गया। इंद्राणी ने श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर पर द्विजों से स्वस्ति वाचन करवा कर रक्षा का तंतु लिया और इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षाबंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। राखी बांधने की प्रथा का सूत्रपात यहीं से होता है। दूसरी कथा, भारतीय इतिहास के अनुसार मुसलमान शासक भी रक्षाबंधन की धर्म भावना पर न्यौछावर थे। जहांगीर ने एक राजपूत स्त्री का रक्षा सूत्र पाकर समाज को विशिष्ट आदर्श प्रदान के संदर्भ में पन्ना की राखी विशिष्ट उल्लेखनीय। एक बार राजस्थान की 2 रियासतों में गंभीर कलह चल रहा था। एक रियासत पर मुगलों ने आक्रमण कर दिया। अवसर पाकर दूसरी रियासत वाले राजपूत मुगलों का साथ देने के लिए सैन्य सज्जा कर रहे थे। पन्ना भी इन्हीं मुगलों के घेरे में थी। उसने दूसरी रियासत के शासक को, जो मुगलों की सहायता जा रहा था, राखी भेजी। राखी पाते ही उसने उल्टे मुगलों पर आक्रमण कर दिया। मुगल पराजित हुए। इस तरह रक्षाबंधन के धागे ने दोनों रियासतों के शासकों को पक्की मैत्री के सूत्र में बांध दिया। तीसरी कथा, एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई तथा खून की धारा बहने लगी। यह सब द्रौपदी से देखा नहीं गया और उसने तत्काल अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया। फलस्वरूप खून बहना बंद हो गया। कुछ समय पश्चात जब दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण किया, तब श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर इस बंधन का उपकार चुकाया। यह प्रसंग भी रक्षाबंधन की महत्ता को प्रतिपादित करता है। चौथी कथा, मध्यकालीन इतिहास की घटना है कि चित्तौड़ की हिंदू रानी कर्णावती ने दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को अपना भाई मानकर उसके पास राखी भेजी थी। हुमायूं ने रानी कर्णावती की राखी स्वीकार की और समय आने पर रानी के सम्मान की रक्षा के लिए गुजरात के बादशाह से युद्ध किया। पांचवी कथा, राजा बलि बहुत दानी राजा थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त भी थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर आए और दान में राजा बलि से 3 पग भूमि देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और आकाश को नाप लिया।
इस पर राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरे पग के लिए उन्होंने भगवान का पग अपने सिर पर रखवा लिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की, अब तो मेरा सब कुछ ही चला गया, प्रभु आप मेरी विनती स्वीकारें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान ने भक्त की बात मान ली और वैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। उधर देवी लक्ष्मी परेशान हो गई। फिर उन्होंने लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची और राजा बलि को राखी बांधी। बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में प्रकट हुई और बोली कि आपके पास तो साक्षात भगवान है, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें ही लेने आई हूँ। इस पर बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में निवास करेंगे। ये 4 महीने चतुर्मास के रूप में जाने जाते हैं, जो देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक होते हैं। बोलिए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।